हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम और ये लगभग लास्ट पार्ट है उसका। ठीक है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट के सवाल बचेंगे जो हम एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। पहला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,960 रुपये प्राप्त होता है। यदि इन तीनों वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12.5, 6/2 3% और 7/1/7% वार्षिक है तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, हमें इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो परसेंटेज में हमने पढ़ा था 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। 1/8 और 6/2/3 की क्या होती है, 1/15 और 7/1/7 की 1/14। यहाँ से मान लें हम प्रिंसिपल P है तो पहले साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 9/8। फिर अगले साल का क्या आएगा, 16/15। और फिर देखो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, ये तो आया 2 साल तक अमाउंट। 2 साल का अमाउंट ही तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, तो इसका 1/14 अगर निकाले तो ये दे रखा है 1260। बस सवाल खत्म हो गया। ये चीज़ जिसने समझ ली वो सवाल कर जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैंने पहले ही दिन समझाया था कि मान लो अगर हमने 100 रुपये उधार लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो एक साल का ब्याज क्या लगेगा, 10 रुपये। हमारा अमाउंट हो जाएगा 110 रुपये। अगले साल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से वो इस 110 रुपये में लगेगा, फिर 10% के हिसाब से, और हमारा ब्याज बनेगा 11 रुपये। ठीक है, यानी कि पहले साल के बाद जो हमारा अमाउंट हुआ वही दूसरे साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे प्रिंसिपल जो भी हो उस पे जो भी ब्याज लगा, इस रेट से ब्याज लगा, ये अगले साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल। वापस ये फिर ब्याज लगा, ये अगले साल के क्या लिए क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का प्रिंसिपल। इस पे अब 1/14 के हिसाब से ब्याज लगेगा, 7/1/7 के हिसाब से। और तीसरे साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, बस इसको इसके इक्वल रखना है। यहाँ से हम इजीली ये निकाल सकते हैं इसकी मूलधन की वैल्यू। ये 12,960 इंटू क्या दे रखा है, 8, 15 और 14, ऊपर है 9 और 16। ठीक है, 9 एकम 9, 27, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। अब क्या करें, यहाँ पे 15 चौके 60, 0 और 6। ठीक है, 7×42 यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 2 आएगा, इक्का अंक। ठीक है, ऑप्शन डी। कैसे पता चला, 15 चौक 60, 0 और फिर से 15 चौक 60 और 6 हासिल का 66, उसका आएगा 6। तो 2 अंक पता चल गए हमें। 7 का इसमें करेंगे तो 0 तो एज इट इज, और 7×42 यानी कि 2 यूनिट डिजिट आएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। एक जीरो जो एक्स्ट्रा थी वो यहाँ की आई है। ठीक है, अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3,792 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। काफी बेहतरीन सवाल है ये।
16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4% की होती है 1/25, तो 16% की होगी 4/25। तीन साल का दे रखा है, ठीक है। और अंतर तो सॉल्व में प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, तो किसी न किसी का क्यूब माने, इस 25 का क्यूब हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्लियर। तो ये मान लिया हमने प्रिंसिपल। देखो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या कहता है, 3:3:1। तो इस 25 के क्यूब का हम निकालेंगे 4/25, 16% के हिसाब से। तो इस 25 से एक घात हट जाएगी इसकी, और ये आएगा 25² × 4, ठीक है। अगेन इस 25 का स्क्वायर इंटू 4 का 4/25 निकालेंगे हम, तो 25 चौक 100 और 400। फिर से यही निकालेंगे तो ये आएगा 64। क्लियर। तो ये तो होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। 2 से 3 बार पहले ही बता चुका हूं मैं। क्या आएगा, 1264। ये इसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 3792। कितने गुना, भारतीय 36, यानी कि लगभग 3 गुना, एग्जैक्ट 3 गुना दे रखा है। तो मूलधन भी अपने आप का 3 गुना होगा, यानी कि 25 के क्यूब का भी 3 गुना। 25 का क्यूब आपको सभी को याद है 15,625 होता है। इसका भी 3 गुना, यानी कि 45 के आसपास होगा कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है मित्रों। प्रिंसिपल 25 का क्यूब क्यों लिया, क्योंकि हमें 25 से ही कंपेयर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखकर हमें समझ में आ गया 3 साल का लेना है, इसलिए हमने क्यूब लिया। ये सवाल हमने गोल्डन रेशियो से भी किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी किया, तो सारे कंसेप्ट लगभग इसमें लग गए हैं। अच्छा सवाल है एक। अगला सवाल है, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 91.5 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। और हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल अगर हम 20 का क्यूब मान लें, क्योंकि 3 साल का निकालना है हमें, तो प्रिंसिपल ही पूछा है, तो प्रिंसिपल को हम 20 का क्यूब मान लेते हैं। यहाँ से 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:3:1, ठीक है। तो इस 20 के क्यूब का अगर हम 5% यानी कि 1/20 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर, यानी कि इस 3 में इंटू होगा 20 के स्क्वायर का। अगेन हम इस 20 के स्क्वायर का फिर से 1/20 निकालेंगे तो ये आएगा 20, वो यहाँ रखेंगे। फिर इसका 1/20 निकालेंगे तो आएगा 1। ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है। एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। तो यहाँ पे आएगा 60 यूनिट, यहाँ पे आएगा 1 यूनिट, टोटल होगा ये 61 यूनिट। इस 61 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 91.5 रुपीज, ठीक है। कितने गुना है, 1.5 गुना, 1.5 गुना। तो जो हमने प्रिंसिपल माना, कितना माना, 20⁻3, 20 क्यूब, तो ये भी 1.5 गुना होगा। तो 20 के क्यूब का होता है 8,000, 8,000 का 1.5 गुना 12,000, यानी कि ऑप्शन होगा बी सही। देखो मित्रों, जहां लेवल का क्वेश्चन बनेगा ना, वहां
ट्री मेथड से या फिर इन गोल्डन रेशियो से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे आगे जैसे सवाल आएंगे आपको पता चलेगा कि लेवल किसे कहते हैं। आज जितने भी हम सवाल करेंगे बहुत कम सवाल करेंगे, लेकिन सारे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। अगला सवाल है, कितनी धनराशि पर एक वर्ष 6 महीने में 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 279 रुपए हो जाते हैं। सिंपल ही सवाल है ये, पहले भी करा चुका हूं मैं ऐसा सवाल। टाइम दे रखा है हमें 1.5 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20%, जो कि हाफ ईयरली काउंट करनी है। अगर 20% ईयरली है और हाफ ईयरली हमें निकालनी तो होगी 10%, और 6 महीने की अर्धवार्षिक रूप से 3 साइकिल बनेगी। ठीक है, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ की 3 साइकिल बनेगी 1.5 साल में, और ये 10-10% 3 साल 3 बार लगेगी। तो 10-10% का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है 33.1। वहीं अगर साधारण ब्याज देखें तो वो बनेगा 30%। डिफरेंस कितना आएगा इसमें से 3.1%। इस 3.1% की वैल्यू हमें दे रखी है 279। कितने गुना है 90 गुना। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल भी 1% की वैल्यू क्या है 90, 100% की वैल्यू क्या आएगी 9000। तो काफी सिंपल सवाल था ये। अगला सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्षों के अंतर का अनुपात 9:29 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो 3 साल का जब गोल्डन रेशियो मैंने समझाया था, ठीक है, तब क्या क्या था उसमें। देखो उसमें प्रिंसिपल के 8% को हमने ए माना था। ठीक है, ए, ये तीनों साल लगता है 3 साल के रेशियो में। फिर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम निकालते हैं ब्याज का ब्याज, उसको हमने बी माना था। यहां इस पर एक बार लगेगा, यहां पे इस पे भी लगेगा, इस वाली टर्म पे और इस वाली ब्याज पे भी लगेगा, यानी कि यहां पे आएगा 2b। ठीक है, फिर इस वाले ब्याज पर भी ब्याज लगता है, जो कि हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यही मैंने समझाया था आपको। 1 2 3, यहां से 3 3 और 1, ये गोल्डन रेशियो बना था हमारा। इस सवाल में क्या दे रखा है कि 2 वर्षों और 3 वर्षों के अंतर का अनुपात। ठीक है, 2 वर्षों का कितना, देखो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इन तीनों को मिलाकर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। जबकि साधारण ब्याज क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर साधारण ब्याज बनेगा। क्लियर, यानी कि एक्स्ट्रा क्या है, अंतर क्या आएगा, ये बी की वैल्यू और इस बी की वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में हमें 9। क्लियर, समझ में आया। तो ये डॉट ए, ये ए, ये, इस बी की वैल्यू हमें 9 दे रखी है। ठीक है, और 3 वर्षों का अंतर, देखो अगर b की वैल्यू 9 है तो यहाँ 2b की वैल्यू क्या आएगी 18। क्लियर, और इन तीनों का एडिशन, तीनों सालों का डिफरेंस, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। इन तीनों की अंतर दे रखा है हमें 29 अनुपात में। ठीक है, अगर 9 और 18 को हम जोड़ें तो ये बनेगा 27, बचा कितना 2 यूनिट, ये 2 यूनिट आएगा यहां सी की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालनी है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इस ब्याज पर 9 यूनिट ब्याज पर हमें ब्याज मिला 2 यूनिट का। क्लियर, ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि 2 यूनिट ब्याज मिला है 9 यूनिट पर। तो इस परसेंटेज वैल्यू क्या है इसकी, तो ये आएगी 1/9 की वैल्यू 11.11%, तो 2/9 की 22.22%। तो ये होता है एक लेवल का सवाल। ठीक है, जिसको समझने के लिए हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। जिसको पूरे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉलेज होगा, गोल्डन रेशो का अच्छे से नॉलेज होगा, वो ये सवाल कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसमें। और एक माइनर चीज है, इसी इसी 9 यूनिट, इस रेशियो में 9 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी ना, वो इस बी की वैल्यू दे रखी। अगर ये किसी ने पकड़ लिया तो पूरा सवाल हो जाएगा। बाकी ये जो चीजें मैंने आपको गोल्डन रेशियो तो बताया था, तब भी समझाया था। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसको। तो इसका आंसर होगा 22.22%।
अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन जमा किया गया है। एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन जमा किया गया है। यदि चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की जगह में साधारण ब्याज मिले, तो पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज 70 रुपये और पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 213.5 रुपये से कम हो जाएगा। तो धनराशि ज्ञात करें। देखो सवाल में क्या दे रखा है कि पहले 2 साल में जो है, अगर वो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की जगह अगर साधारण ब्याज से काउंट करें तो पहले 2 सालों में 70 रुपये कम हो जाएगा और 3 सालों में 213.5 रुपये कम हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जो इंटरेस्ट ब्याज का जो हम ब्याज निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही तो सिंपल इंटरेस्ट में कम होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, कमी क्या होती है? ब्याज का जो ब्याज हम एक्स्ट्रा लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही तो उनका डिफरेंस होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होती है। ठीक है, तो 3 साल की पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, उससे पहले सेट करते हैं। तो वो ये ए और ये ए, ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। पहले 2 साल, ये दोनों साल, इसमें 70 रुपये की कमी, तो इस वाले ब्याज पे जो ब्याज लगा वो कितना लगा, 70 रुपये का। ठीक है, देखो यहां 70 है तो यहां कितना होना चाहिए, 140। और तीनों वर्षों में कमी कितनी दे रखी है हमें, 213.55। अगर इन दोनों को ऐड करें 70 और 140 तो ये कितना बनेगा, 210। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट, और हमें सवाल में क्या दे रखा है 213.5, ये 3.5 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, इस वाले ब्याज का भी ब्याज है, यानी कि सी की वैल्यू है 3.5। समझ में आया? देखो यहां से अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, ठीक है, इस 70 पर ब्याज कितना मिला, 3.5 का ब्याज मिला 70 यूनिट पे, तो परसेंटेज वैल्यू निकाले इसकी, तो ये आएगी 5%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई हमारी, 5%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी होती तो 5% हमारा आंसर होता। हमें पूछा है इसमें धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये इसका 5%, ठीक है, तो ये जो ब्याज था ये इसका 5% 70 है। ठीक है, यानी कि इस 70 की वैल्यू 5% के बराबर है, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी कि यहां से आएगी 1400। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू आ गई कितनी, 1400 हमारे पास, 1400 हमारे पास ए की वैल्यू आई, बराबर। तो ये 1400 5% की वैल्यू है मूलधन के, ये क्या है, मूलधन का ब्याज ही तो है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल का, 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है, ए ए ए, एक ही लगता है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 1400 वापस से 5% की वैल्यू है मूलधन की। ठीक है, अब अगर इसका 100% हम करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल, तो ये बनेगा 28,000 रुपए। तो वो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो चल रहा है अभी टॉप लेवल चल रहा है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनते। ये क्वेश्चन बनते ना तो आपके मेंस में बनते हैं, प्री लेवल में कभी नहीं बनेंगे, ना ही 12th लेवल के एग्जाम में बनेंगे। तो ये मेंस के सवाल है। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है सवाल, लॉजिकल सवाल है, आपको सोचना समझना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा इनमें। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारा साधारण ब्याज, ठीक है, और ये होती है हमारी ब्याज का भी ब्याज। ये होता है 2 साल का डिफरेंस, और ये तीनों मिलाकर होता है 3 साल का डिफरेंस। अगर पर्टिकुलर तीसरे साल का डिफरेंस पूछा जाए तो ये रहा। क्लियर? देखो अगला सवाल है, दूसरे वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,592 रुपए है, और 3 वर्ष के लिए 2,916 रुपए है। प्रथम वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या है, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है।
देखो दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें गिवन है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में पहले ही दिन कि पर्टिकुलर ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, यानी कि इनमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो लॉजिक होता है वो काम करेगा। क्लियर? तो क्या दे रखा है हमें दूसरे और तीसरे साल का, ठीक है। दूसरे साल का क्या दे रखा है 2592 और तीसरे साल का दे रखा है 2916। देखो ब्याज कितना मिला, ब्याज पे ब्याज कितना मिला, यहां से देखें इनका डिफरेंस देखें तो यह आएगा हमारे पास 423 यूनिट का, ठीक है, आउट ऑफ 2592 यूनिट पे, ठीक है। कितने गुना दे रखा है देखो, ये देखो तीनों आठों 24 और 24 अट्ठे 192, यानी कि 1/8, ठीक है। 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू निकाले हम तो क्या बनती है 12.5%। समझ में आया? तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी निकल कर आ गई मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू। देखो कोई प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ये दे रखा है हमें दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये प्रिंसिपल होगा, इसका 1/8 किया होगा, तब जाकर निकला होगा पहले साल का इंटरेस्ट। कंपाउंड और सिंपल दोनों एक ही होते हैं पहले साल में। फिर इसका 9/8 किया होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहां पे अगर चेक करें तो ये 1/8 तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है इस 2592 का अगर 9/8 करें तो यही वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। तो यहां जब ये एक साल का निकल कर आया होगा तब इसका 9/8 किया होगा, तब जाकर हमारी 2592 वैल्यू आई होगी, ठीक है। तो यहां से हम इजीली प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2592 देखो 8 8 64 डिवाइड बाय 9, 4 दूनी 8 और 9 से जाना है हमें 8 पर, ठीक है। 9 से जाना है 8 पर तो यूनिट डिजिट आएगा 2, 9 दूनी 18, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए हमने वो हमारे गोल्डन रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन थे। अगला सवाल है 2 वर्ष के लिए एक निश्चित मूलधन पर निश्चित दर पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित समान मूलधन समान दर से 4.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के समान है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, न हमें प्रिंसिपल गिवन है और न ही अमाउंट गिवन है, बस टाइम का दे रखा है हमें 2 साल और 4.5 साल। देखो यहां से इसको सोल्व करने के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए पर ईयर मान लें, ठीक है, आप कुछ भी मान लेना आंसर वही आएगा। 2 रुपए पर ईयर मान लें तो 4.5 साल में 2 रुपए पर हिसाब से कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 9 रुपए। क्लियर? ये 9 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 4.5 साल में, ठीक है। तो 4.5 में अगर डिवाइड करें इसको तो 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए और 1 रुपया ये मिला होगा 4.5 साल तक, 4 साल तक 2-2 रुपए मिला होगा और फिर आधे साल में 1 रुपया। यही कहता है सिंपल इंटरेस्ट। सवाल बोल रहा है कि जो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिला वही 4.5 साल में साधारण ब्याज पर ब्याज मिला। तो साधारण ब्याज पर कितना मिला 9 यूनिट, वही चक्रवृद्धि ब्याज में ये इस 2 साल की कंडीशन में ही 9 यूनिट मिल गया। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 4 यूनिट, एक्स्ट्रा कितना है 5 यूनिट, ये 5 यूनिट इस 2 यूनिट पर ब्याज मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है।
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 4.5 साल का कम साधारण ब्याज आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सवाल में यही दे रखा है, ध्यान से 2 बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपली सवाल में ये बोल रखा है इस 2 यूनिट पर 5 यूनिट ब्याज मिला। ठीक है, तो 5 यूनिट ब्याज इस 2 यूनिट पर, तो परसेंटेज कितना, 250%। देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें मानना पड़ेगा, तभी जाकर ये सवाल होगा, क्योंकि हमारे पास ना प्रिंसिपल गिवन है नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइंड आउट करनी है हमें, तो प्रिंसिपल की जरूरत है नहीं हमें, तो इस सिंपल इंटरेस्ट से हम ये सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इस 2 की जगह कुछ भी मानना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ध्यान रखना है इसको बांटते टाइम। तो काफी बेहतरीन सवाल है ये भी, आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको समझने में। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा के बाद तो कोई भारी बात नहीं है, सवाल जिसको समझ में आ रहा है वो इसको मेंटली भी कर सकता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये मेंटली हो जानी चाहिए, जब हमने कितने 138 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं, इसके बाद ये चीज़ मेंटली हो जानी चाहिए। अगला सवाल है, यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 277.50 रुपए है और मूलधन 12,960 रुपए हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये छोटी मोटी एग्जाम में आने वाले सवाल नहीं है, मेंस लेवल के सवाल है, और मेंस लेवल के सवाल में क्या है कि हमें ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, ठीक है, इसको सेपरेटली अगर निकालें तो हमारा बहुत टाइम खराब होगा, इसलिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं ताकि हमें एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, होती क्या है चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो जब भी हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन हो, ठीक है, और हमें दे रखा हो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल भी हमें सवाल में दे रखा हो, हमसे पूछा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी कंडीशन में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है 1/x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1/x, और p की वैल्यू हमारे पास होती है x³। ठीक है, यहां से हम देखें तो 3 साल का फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट रो में होता है सिंपल इंटरेस्ट, इस x³ का 1/x रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकालें तो यहां से आएगा x², फिर x² a। ठीक है, ये लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड ईयर डिफरेंस क्या आएगा, इस x² का भी 1/x x, और यहां होगा 2x, फिर इस x का भी 1/x यानी कि 1। क्लियर। देखो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सभी का योग, ठीक है, वहीं 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का योग क्या होता है, इस x² के क्यूब का योग। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, ये वाला पार्ट इनका डिफरेंस आएगा। तो क्या है ये डिफरेंस, 3x, 2x प्लस x, 3x प्लस 1। क्लियर। वही प्रिंसिपल क्या है हमारा, x³। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, ये सारी करके देखने के लिए थी, बस हमें ये चीज पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट की क्यूब क्या, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू होती है 3x प्लस 1 डिवाइड बाय x³। देखो इनके साथ कोई यूनिट भी होती है लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो यूनिट को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सवाल करते हैं, सवाल में दे रखा है
कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या दे रखा है 277.50 और मूलधन दे रखा है हमें 12960। हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू कहीं की दे रखी है हमें 3x+1/x³ की वैल्यू हमें दे रखी है। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से 2 से इंटू करें, इसमें भी 2 से इंटू करें, ताकि ये क्या है ये पॉइंट में ना ये पॉइंट हट जाए। तो ये बनेगा 555 और ये बनेगा 2 इंटू 12960। ठीक है, देखो ये तो एक बार तो 5 से कटेगा 111, एक बार और 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3×3=21, 37। ठीक है, किससे किससे काटा 5 और 3, 5 दिया 15, 15 से ये पूरा कट जाएगा। 15×8=120, 9 बचा, 15×6=90 और 15×4=60 और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो ये 128 और 16 1728। ठीक है, तो ये बनेगा 37/1728। देखो 1728 देख के समझ में आ रहा है ये 12 का क्यूब है, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 का क्यूब। x की वैल्यू आई हमारे पास 12। देखो 12 यहाँ रख के देखते हैं, 3×12 36 + 1 37। सेटिस्फाइड हो रहा है? अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर इसका कुछ और जुगाड़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाइड है, यानी कि x की वैल्यू हमारी आई 12। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है 1/x, यानी कि 1/12। 1/12 का मतलब क्या होता है 8 सही 1/3%, परसेंटेज में बताया था मैंने ये। ठीक है, 1/12 का मतलब होता है 8.33% या फिर 8 सही 1/3%। तो यहां से इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो तरीका मैंने बताई है आपको कि यहां से निकल कर आता है ये, अभी डिटेल भी की थी हमने इसकी। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत जल्दी ये सवाल आप कर जाएंगे, अदरवाइज आप इसमें फंसे रहेंगे। अगला सवाल है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है। यदि दर ज्ञात तो फिर दर ज्ञात हमें करनी है। देखो इस सवाल को ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से करने का बेहतरीन तरीका होता है इस सवाल को करने का एग्जाम में। ठीक है, तो सीधे इसको ऑप्शन से ही करते हैं। मान लिया हमने 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 20%, 20% का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से क्या होगा, यानी कि 20 का 20 20 20 का हमें निकालना है सक्सेसिव। देखो 20 और 20 का तो होता है 44। ठीक है, और 44 और 20 का होता है, इन दोनों का अगर सक्सेसिव हम निकालें तो ये बनेगा 72.8। ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 20% और वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 72.8%। तो ये 200 और ये 728। ठीक है, ये 100 और ये बनेगा 364। ठीक है, ये 2 0 है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 1:3.64। रेशियो सेटिस्फाइड, तो इसका आंसर होगा 20%। 25 गलत है। ठीक है, अगला सवाल है एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर सालाना 12.5% है। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 13,020 रुपए है तो कितना धन प्रति वर्ष जमा कराया जा गया है। ठीक है, तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है 1/8। तो यहां से हम प्रिंसिपल 3 साल का दे रखा है हमें, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं हम इसका क्यूब
12, ताकि हमें इसका 1/8 करने में आसानी हो। 3 साल का दे रखा है, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट क्या लगेगा? 64। देखो होता क्या है, 64 64 64 ए तीनों की वैल्यू एक ही होती है, लेकिन सवाल में दे रखा है प्रत्येक साल जो है वो निश्चित धनराशि यानी कि बराबर पैसे जमा करता है। ठीक है, तो पहले साल अगर 64 रुपये ब्याज मिला, दूसरे साल अगर उतनी ही धनराशि अगर जमा की तो इसका डबल मिलेगा 128, फिर उतनी ही राशि जमा की। ठीक है, तो इसका 3 गुना मिलेगा 64 का, यानी कि 192 रुपए यहां से मिलेगा। ठीक है, धनराशि अगर यहाँ पे 1 रुपया थी, यहाँ पे 2 रुपये हो गई, यहाँ पे आकर 3 रुपये हो गई, प्रत्येक साल जो है वो 1 रुपया ऐड करता जा रहा है। ठीक है, ये सवाल की लैंग्वेज है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। इस 64 यूनिट पे दूसरे साल 1/8 के हिसाब से यहाँ पे 8 यूनिट ब्याज और मिलेगा, और यहाँ पे इस 128 पे मिलेगा 1/8, तो यहाँ पे 24 यूनिट ब्याज मिलेगा। ठीक है, वापस तीसरे साल क्या है, इस 8 यूनिट पे भी ब्याज मिलेगा, कितना? 1 यूनिट का, बराबर। तो ये रहा हमारा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इन सभी को टोटल हम करें तो ये बनेगा 217। ठीक है, इस 217 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 13,020 रुपए। कितने गुना है? 7 से जाना है हमें 2 पर, तो 7 छंग 42। ठीक है, 6 2 छंग 12 और 17 छंग 102, यानी कि 60 गुना। ठीक है, क्लियरली दे रखा है 60 गुना है ये इसका। तो जो हमने प्रिंसिपल माना था, तो कितना धन प्रतिवर्ष जमा करता है, जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू मानी थी हमने 512, ये भी 60 गुना होगी। कितनी होगी टोटल? 6 दूनी 12, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा हमारा 2 आएगा, ऑप्शन डी। 30,720 रुपए वो प्रतिवर्ष जमा करता है। ठीक है देवियों सज्जनों, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आज खत्म होता है। जिसने पूरा पढ़ा है, सभी लेक्चर्स देखे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा पढ़ाया मैंने, बराबर। अभी तक के जितने भी सवाल आए हुए थे एग्ज़ाम में, उस बेस पर ये शीट तैयार की थी मैंने, और जितने भी एग्ज़ाम में सवाल आए हुए हैं वो सभी पैटर्न, सभी लेवल के सवाल बेहतर तरीकों के साथ मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। ठीक है, इन तरीकों के बेस पे आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना इतना था कि आता सभी को है, जल्दी कौन कर सकता है बेस्ट मेथड के साथ, समझ रहे हो। जो जल्दी कर लेगा वही एग्ज़ाम निकाल पाएगा, बाकी कर तो सभी लोग लेते हैं लगभग, जो काफ़ी साल टाइम से पढ़ रहा है वो हर बंदा कर जाता है सवाल को, लेकिन कौन कितना जल्दी करता है वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आपके नॉलेज पर, आपके तरीकों पर। वही डेवलप कराने के लिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ये जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं इस चैप्टर में, इनसे बेहतरीन तरीका इन सवालों को करने का नहीं मिलेगा आपको। तो भाइयों, कंटेंट और मेथड अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का ही मिक्स इंस्टॉलमेंट के सवाल बचते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। किसी भाई की डिमांड भी थी इंस्टॉलमेंट वालों सवाल की, तो मैं वो कल करवा दूंगा आपको। क्लियर? बाय।